और अब देखिए छठी मैया का किसे आशीर्वाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। इसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के साथ ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण में 64% से ज्यादा मतदान हुआ है, जिसे बंपर वोटिंग कहा जा रहा है। हालांकि बंपर वोटिंग से किसको फायदा होगा, किसे नुकसान पहुंचेगा, इसका पता तो 14 नवंबर को ही चलेगा। लेकिन नेताओं की टोली दूसरे चरण में होने वाली 122 सीटों के चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए का मोर्चा संभाला, तो उधर महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आखिर कैसे देखी दूसरे फेज के चुनाव की तैयारियां, देखिए। भैंस पर वोटर, घोड़े पर पुलिस, बगहा में सन ऑफ मल्लाह के उड़न खटोले को उड़ान की इजाजत नहीं मिली और उन्हें फोन पर ही समर्थकों को संबोधित करना पड़ा। तो लखीसराय में जनता की भीड़ ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का काफिला घेर लिया। चप्पल और पत्थर फेंके, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उम्मीद, भरोसा और आक्रोश की इन तस्वीरों के साथ ही बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों की वोटिंग खत्म हो गई। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन बुधवार को हरियाणा में वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले राहुल गांधी जैसे ही बिहार पहुंचे, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा फिर से गूंजने लगा। कल दिल्ली में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। बीजेपी ये सब काम करती है। बीजेपी जो है लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उससे जो दलित भाई है, पिछड़े भाई है, अति पिछड़े भाई हो या अल्पसंख्यक समाज हो, उनको जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटाना चाहती है। यानी बिल्कुल संविधान के खिलाफ अलोकतांत्रिक काम जो है बीजेपी कर रही है। बीजेपी के लोग दलितों के दुश्मन हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि इनको प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटाए। चुनाव आयोग इतना दिलचस्प बन गया है कि एक सुंदर सी विदेशी महिला की फोटो लेके चुनाव की जो सूची है उसमें डाल के उससे फर्जी 20 वोट डलवा दिए। समझ रहे हैं? वो यहाँ की है भी नहीं, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। यहाँ बिहार के 65 लाख वोट काटे हैं, ज्यादातर महिलाओं के काटे हैं, मेरी बहनों के काटे हैं। बीजेपी को शायद इस बात का अंदेशा था कि चुनाव चोरी पर राहुल का यह हाइड्रोजन बम बिहार में कमल खिलाने की उम्मीदों को कुंद कर सकता है। लिहाजा पार्टी की पूरी पलटन वोट चोरी के इल्जाम को घुसपैठियों के समर्थन की दलील बताने लगी। अररिया में रैली करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी भी घुसपैठिया राग अलापने लगे। हमारे इन प्रयासों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और वो चुनौती है घुसपैठियों की। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं, एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। वोटर लिस्ट में एक महिला को हरियाणा में 200 वोट से ज्यादा मिले हैं 2 बूथ में। एक और महिला है जिसका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है। 10 अलग अलग बूथों में उसने वोट दिया है। बीजेपी के नेता
उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। उनका वोट उत्तर प्रदेश में है, उनका वोट बिहार में है, सॉरी हरियाणा में है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं और वही लोग जाके हरियाणा में वोट कर रहे हैं। अररिया से जो बात पीएम मोदी ने कही वो बात मोतिहारी के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहराई, लेकिन प्रियंका गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर चुनाव आयुक्तों तक को मंच से नाम लेकर ललकार दिया। अभी 2 महीना 3 महीना पहले राहुल बाबा ने बिहार में यात्रा निकाली। यात्रा क्या किसानों के लिए निकाली थी? ना जी। पिछड़ों के लिए निकाली? ना जी। युवाओं के लिए निकाली? ना जी। यात्रा किस लिए निकाली उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। अररिया में पीएम मोदी ने जनता को वोट की ताकत समझाई, लेकिन पूर्णिया पहुंचे राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि बिहार की जनता जाग चुकी है और जेन जी को अब पता चल चुका है कि वोट चोरी कौन कर रहा है, संविधान से मिले हक पर डाका कौन डाल रहा है। आज मैं आपको आपके वोट की ताकत क्या होती है, कभी कभी हमको लगता है ना, हाँ मैं वोट दे के आया, ऐसा नहीं है। आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आज आपको आपके वोट की ताकत बताना चाहता हूं कि न्याय की भूमि बनाया था, लेकिन फिर 90 का दशक आया और बिहार पर आरजेडी के जंगल राज ने हमला कर दिया। बिहार में इन्होंने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले। किसके नाम? महागठबंधन के वोटरों के नाम। लाखों वोटरों के नाम निकाले हैं, गलत लोगों के नाम ऐड किए हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है, बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है। मधुबनी से भी अमित शाह ने दावा किया कि राहुल और तेजस्वी घुसपैठियों को बचाने में मशगूल हैं, लेकिन प्रियंका ने चुनौती दी कि अगर सत्ताधारियों में दम है तो निष्पक्ष चुनाव कराकर दिखाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियों को स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल जी यात्रा निकालते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी सरकारें, उनके मंत्री, मैं चुनौती देती हूं उनको, निष्पक्ष चुनाव कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। सच्चाई ये है, डरपोक के सारे आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं। भागलपुर से पीएम मोदी ने नारा दिया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार, लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में इस बार वोट चोरों की सरकार नहीं बनेगी।
बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। एक बार फिर भागलपुर की धरती से पूरे बिहार को संदेश जा रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। हमने आपको कर्नाटका के बारे में दिखाया, आनंद के बारे में, महाराष्ट्र में एक सीट है वहां के बारे में दिखाया, और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, ये आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। पीएम मोदी ने भागलपुर से जंगल राज को भी निशाना बनाया, लेकिन अररिया से राहुल ने दो टूक कहा कि अभी पूरे देश में जंगल राज चल रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह नफरत और धमकी वाला राज चला रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही है। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है, और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। कि नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राज, धमकी का राज, नफरत का राज, किसानों से उनका हक छीनने वाला राज, मजदूरों को कुचलने वाला राज, नोटबंदी वाला राज, गलत जीएसटी वाला राज, बेरोजगारी वाला राज, ये है सच्चा जंगल राज। भागलपुर से पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों पर भी तंज कसा। दावा ये कि एनडीए में सब कुछ चंगा सी है, लेकिन राहुल ने दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा है, सत्ता का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, मोदी और शाह के हाथ में है। अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। बिहार की सरकार ब्यूरोक्रेट द्वारा बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं, और बिहार की सरकार ना अति पिछड़ों के लिए काम करती है, ना दलितों के लिए, ना अल्पसंख्यकों के लिए, ना गरीब जनरल कास्ट के लिए। बिहार की सरकार अदानी जी को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन देने का काम करती है। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर बिहार में अदानी के लिए 1 रुपए एकड़ जमीन जितनी भी चाहिए उसको है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को जंगल राज का डर दिखाया। दावा ये कि जनता कमल और तीर वाली डबल इंजन सरकार को ही बरकरार रखेगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने दावा किया कि डबल इंजन तो सिर्फ कहने भर को है। बिहार में सिंगल इंजन चल रहा है और उस सिंगल इंजन के संचालक पीएम मोदी हैं। 14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला।
14 तारीख को फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, गलती से भी कमल छाप और तीर छाप के अलावे बटन दबाया तो नए भेष में नए कपड़ों के साथ फिर से जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज कि जो सरकार है वो गलत नीतियों से आपका प्रदेश चला रही है। अफसोस की बात तो ये है कि आपके अपने नीतीश जी भी खुद नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह उन पर हावी हैं। आपकी सरकार दिल्ली से चल रही है, यहाँ के डबल इंजन असलियत ये है, सिंगल इंजन है। मोदी जी चलाते हैं, चाबी उनके पास है, ऑन वो करते हैं, ऑफ वो करते हैं। तो जो निर्णय यहाँ पे बिहार की धरती पे बिहार के वासियों के लिए लेने चाहिए वो भी नहीं ले पा रहे हैं।